नमस्कार दोस्तों। राज और रूबी एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते और कॉलेज में भी साथ ही आया जाया करते थे। दोनों के घर आसपास में होने की वजह से दोनों कॉलेज के बाहर भी साथ ही घूमने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और रूबी दोनों की आपस में बनने लगी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता थी, लेकिन दोनों आपस में कभी प्यार की बातें नहीं किया करते थे। मतलब कि वह दोनों कभी भी जाहिर नहीं किया करते थे कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी हुई और इन दोनों को साथ रहने की आदत लग गई और अब दोनों अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को रूबी से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन रूबी को इस बारे में राज ने कभी नहीं बताया था। रूबी को हमेशा से था कि वह एक बहुत ही अमीर लड़के से शादी करेगी, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी वजह से रूबी का ध्यान राज पर नहीं गया। रूबी को हमेशा से था कि वह एक अमीर घराने के लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा कमाते हैं और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूबी की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता और पिताजी दोनों लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन रूबी राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने को कह रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राज भी रूबी से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज रूबी के मन की बात जानता था कि वह अमीर घर के लड़के से शादी करेगी और रूबी को तो हमेशा से ही अमीर घर के लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अगर राज चाहे भी तो रूबी से शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उसके माता पिताजी लड़का ढूंढने लगे और कुछ दिन ढूंढने के बाद एक लड़का शादी करने के लिए मिला, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता था और उसके महीने की कमाई तकरीबन 10,000 रुपए प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद चलती गई, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को रूबी के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को रूबी से नहीं बोल सकता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि राज के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि जितनी हैसियत के लड़के के बारे में रूबी सोचा करती थी, और राज को भी बताती थी कि वह किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती है। रूबी के शादी की बात फाइनल होने लगी थी और राज के बारे में भी काफी लोगों को पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते थे। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों की शादी एक ही साथ हो। उसके कुछ दिन बाद रूबी राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरी शादी का क्या है, मैं तो शादी कर ही लूंगा। पहले तुम अपनी शादी कर लो, उसके बाद मैं भी शादी कर लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और रूबी की शादी नजदीक आ रही थी कि जैसे जैसे रूबी की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी इस प्रेम कहानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहता था और लोगों को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि राज रूबी से प्यार करता है। जैसे जैसे रूबी की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में बेचैनी सता रही थी और बेदर्द जिंदगी शुरू हो रही थी। जैसे कि आप सभी लोगों को रुलाने वाली लव स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक उसी प्रकार का दर्द इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन रूबी के घर की ओर जाता है और देखता है कि रूबी के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष भी आया हुआ है, जिससे रूबी की शादी होने वाली है। यह सब देखते ही राज समझ गया कि रूबी की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात पीयूष जैसी होती तो शायद रूबी से आज मेरी शादी फिक्स होती। जिस दिन से रूबी की शादी फिक्स हो गई, उस दिन से राज रात रात भर नहीं सोया करता था। वह रात रात भर
अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद किया करता था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार तो किया, पर ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर रूबी के घर चला जाता है, क्योंकि रूबी उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। शादी में मात्र कुछ ही दिन का फासला था। रूबी अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशियां मना रही थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर रात रात भर रोया करता था। दोस्तों, शुरू से ही दो प्रेम करने के बीच में यह सब होता हुआ आया है। जब भी दो प्रेमी आपस में सच्चा प्यार करते हैं तो वह उनको बहुत ही नसीब से मिलता है और बहुत ही जल्द सच्चे प्रेम कहानियों का अंत हो जाता है। अब तो रूबी की शादी होने ही वाली थी और वह शादी की तैयारियों में बिजी थी। रूबी राज को अपने साथ कभी मार्केट तो कभी कपड़े खरीदने तो कभी सोनार के यहाँ लेकर जाती। राज बेचारा रूबी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। राज मन ही मन बहुत ज्यादा उदास था। वह इसलिए कि उसकी जिंदगी में से रूबी जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। अब तो रूबी के सगाई का दिन भी आ गया था। जिस दिन रूबी की सगाई पीयूष से होने वाली थी, फिर उसके एक दिन बाद रूबी की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमानों की खातिरदारी में लगा हुआ था और कुछ ही देर में बाराती भी आने वाले थे। रूबी के और वह बाराती की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। आपको बता दें कि दिल में इतना ज्यादा दर्द लिए अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एकदम चुपचाप सब कुछ जानकर वह अनजान था। अब तो रूबी की शादी पीयूष के साथ हो गई थी। रूबी पीयूष के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं टूर पर जाने वाली थी। राज मन ही मन उदास हो रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसकी चिंता ही छोड़ दूं, क्योंकि अब तो रूबी की शादी भी हो गई है। अब तो कुछ होने वाला नहीं है। पीयूष और रूबी दोनों साथ में घूमने के लिए टूर पर चले जाते हैं। दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर आ जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चलो, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। और पीयूष अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल जाता है। मॉल से जैसे ही गाड़ी लेकर रूबी घर आ रही होती थी, तभी पीयूष के मोबाइल में एक लड़की का फोन आता है, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ होता है। वह लड़की तो ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। यह देखकर रूबी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। रूबी राज का फोन उठाती है। फोन उठते ही उधर से आवाज आती है, तुम कहाँ पर हो जानू? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। यह सब सुनकर रूबी को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फोन काट देती है और वह गुस्से में ही गाड़ी ड्राइव करने लगती है। बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड में ही होती है और अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और वह बहुत तेज होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। जैसे ही रूबी को टक्कर लगता है, वह बेहोश हो जाती है। अब तो रूबी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जैसे ही यह खबर रूबी के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़ते दौड़ते शहर चले जाता है और वहां पहुंचकर रूबी को हॉस्पिटल लेकर चले जाता है। और हॉस्पिटल में रूबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून निकल रहा था। यह देख राज को रूबी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि इनके दिमाग में चोट आई है और इनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह भी हो सकता है कि इनको अब कुछ याद ना हो। यह भी हो सकता है कि इनको अब कुछ याद ना आए और याद आने में कितना दिन लग जाए, यह कह भी नहीं सकते हैं।
उसी समय पीयूष भी हॉस्पिटल में आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुन पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरे कौन से काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूं। पीयूष ने यह बात रूबी के माता पिता और राज से कहता है। रूबी के माता पिता और राज को यह बात सुनकर बहुत खराब लगता है और वह लोग चाहते थे कि उनकी बेटी रूबी जल्द से जल्द सही होकर घर आ जाए। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष वहां से चला गया और कॉल करके कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही ना हो तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। यह सब सुनकर रूबी मन ही मन रोने लगी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम एक बार सही हो जाओ बस। अब रूबी की देख रेख के लिए राज वहां मौजूद था। दिन और रात एक करके रूबी की सेवा में लगा रहता था और फिर जो भी काम लगता था वह राज ही किया करता था, जैसे कि मेडिकल से दवाई लाना, सुबह जल्दी उठकर रूबी के लिए फल और जूस लाना, सारा दिन रूबी के देखभाल, यह सब राज ही करता था, जिसके कारण रूबी को राज पर प्यार आने लगा था। अगर राज कुछ पल के लिए रूबी की नजरों से दूर हो जाता था तो रूबी को राज की चिंता होने लगती थी, लेकिन रूबी के घर वाले कहते थे कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी काम से अपने घर जाता था तो रूबी हमेशा राज को आवाज देने की प्रयास करते रहती थी। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से राज से ही मांगा करती थी। एक सुबह जब रूबी अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, वह बोली मुझे उससे कुछ बात करनी है, तो रूबी के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है। राज भी अपने लिए लड़की देखने बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही रूबी के दिल में घबराहट होने लगी और कहती है कि राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, वह तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर रूबी के माता पिता कहते हैं कि राज भी शादी के लायक हो गया है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी कर ले, इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी रूबी के माता पिता फोन करते हैं, कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद रूबी के पिताजी कहते हैं कि रूबी राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि रूबी उससे मिलने को कह रही है और कुछ समय के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद वहां से लड़की देखने के लिए चला जाएगा। फिर उसके बाद राज अस्पताल जाता है रूबी से मिलने के लिए। रूबी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। रूबी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रूबी एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए देख ली थी और वह यह भी जान गई थी कि राज मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं तो अपने लिए लड़की देखने के लिए जा ही रहा हूँ। उसके बाद रूबी राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ राज, मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद रूबी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वह अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद रूबी के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि
वह रूबी से शादी नहीं करेगा। अब हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और वह कहता है कि मैंने तो वह गलती से बोल दिया था कि अब रूबी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अब तो रूबी बिल्कुल सही हो गई है। मुझे अब रूबी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद रूबी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हारा चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इसके कारण से मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन रूबी के माता पिता नहीं मानते हैं। रूबी पीयूष से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेती है। उसके बाद राज और रूबी की शादी बड़े धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन रूबी और राज बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब तो रूबी को भी मालूम चल गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो पैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक प्यार करने वाले इंसान को कभी भी नहीं कमाया जा सकता। रूबी को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो गरीब घर का लड़का बाहर रहता है वह कभी भी ऐसे संगति में नहीं पड़ता है। अब तो शादी करके दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।